हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज सारी दुनिया आपके पीछे लगी पड़ी है और आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। आप सोशल मीडिया पे जाओगे, वहां आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप कई बार मेंटली या इमोशनली भी डिस्ट्रैक्ट होते हो। कई बार सोसाइटी की बातें सुनकर आप डिस्टर्ब हो जाते हो और कई बार स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में आपको तकलीफ होती है लोगों की बातें सुनकर। आज की वीडियो अगर आपने ये पूरी देखी तो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हो, क्योंकि ये बातें और ये डिस्ट्रैक्शंस आपको मेंटली बीमार कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप पूरा दिन दूसरों के बारे में सोचते हुए निकाल देते हो कि किसने क्या कहा और कौन क्या कर रहा है। कई बार हमारे पास खुद की जिंदगी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं होता। तो आज के इस बहुत बढ़िया छोटे से सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हो और अपने गोल पर फोकस कर पाओगे। आप अपनी लाइफ को हैप्पी बना पाओगे और साथ में अपनी जिंदगी को एंजॉय भी कर पाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश यादव और मैं हूं आपका पीडी ट्रेनर। यहां देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। शुरुआत यहां से करते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन इज अ डाइवर्शन ऑफ अटेंशन। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते या फिर कोई अपना काम करते करते, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते कोई ऐसा एलिमेंट आता है जो आपको कहीं और खींच के ले जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर देखिए, ये इंसान पढ़ाई करने बैठा है और उसकी बगल में बैठा हुआ इंसान गेम खेल रहा है। इन दोनों में क्या अंतर है? अगर ये फोकस्ड है तो क्या होगा, ये अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा और इसको ये गेम खेलने वाला इंसान डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यही तो होता है, आपके साथ भी तो यही होता है। आप थोड़ी देर पढ़ाई करते हो, फिर आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है। आप थोड़ी देर अपना काम करते हो और पड़ोस में पड़ा हुआ मोबाइल आपको डिस्टर्ब करता है। तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? जब आप किसी एक काम को जिस पर आप फोकस के साथ कर रहे थे, उसको किसी ने आपका जो अटेंशन वहां था, वो अटेंशन किसी ने छीन लिया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। यहां पर देखिए दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन केवल ये नहीं है। अक्सर हम मोबाइल को बदनाम करते हैं, है ना। मोबाइल तो यूं ही बदनाम है। तो अक्सर हम मोबाइल को बदनाम करते हैं कि मोबाइल की वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी में हर अलग अलग हिस्सों में है दोस्त। तो चलिए यहां देखते हैं कौन कौन से हिस्से हैं वो। सबसे पहला, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आज के 2024 के टाइम में, 21st सेंचुरी में दोस्तों, फोन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और नोटिफिकेशंस हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये सारा डिस्ट्रैक्शंस की मोड है। इन्वायरमेंटल, दोस्तों फोन तो करता ही करता है, पर जहां आप रहते हैं वहां पर भी डिस्टरबेंस आता है। जैसे नॉइस, आपका घर अगर सड़क किनारे हैं तो आप कभी भी ठीक से सो नहीं पाओगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि लगातार हॉर्न बजता रहेगा, गाड़ियां, चिल्ला चोट, बैंड बाजे आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। पीपल, दोस्तों अगर आप किसी ऐसे परिवार में रहते हैं जहां पर अक्सर आपने देखा होगा माहौल ठीक नहीं होता है, मम्मी पापा झगड़ रहे हैं, उनमें किचकिच हो रही है, वहां पर भी आप डिस्टर्ब होगे और ये एक बहुत बड़ा मोड है डिस्ट्रैक्शन का। और दूसरा होता है क्लटर। अब इमोशनली अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों, इमोशनली भी कई बार ना हमारे अंदर ही डिस्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं, है ना। वो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। जैसे कई बार कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रेस हमने पाल लिया। अब वो चीज़ है नहीं है पता नहीं है, लेकिन हमारे मन के अंदर एक युद्ध चल रहा है। वो युद्ध खुद के खिलाफ चल रहा है और आप स्ट्रेस हैं, ये भी एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। एंजाइटी, कई बार हमें कुछ चीज़ों को लेके डर लगने लग जाता है तो वह एंजाइटी हो जाती है। और डे ड्रीमिंग, कई बार हम अपने काम को छोड़कर ओवर थिंकिंग करते हैं। हम बैठे बैठे क्लास में तो होते हैं, हम काम पर तो होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, लेकिन कहीं और निकल जाते हैं, घंटों गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहे तो मुझे बताओ, क्या अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे? आंसर इज़ नो। क्या अपने काम पर फोकस कर पाओगे? आंसर इज़ नो। क्या आपने टाइम लिमिट में आप प्रोजेक्ट कर पाओगे? नहीं। यहाँ तक कि एक परिवार में जब आज पापा ऑफिस से आते हैं ना, तो बच्चे उनका वेट करते हैं, लेकिन पापा फिर मोबाइल में घुस जाते हैं, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं और बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। पापा की तो हो ही गई है। चलिए यहाँ देखिए, तो डिस्ट्रैक्शन अगर होता है
अगर किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में है तो वो क्या कॉज करेगा, उसके परिणाम क्या होंगे। सबसे पहला दोस्तों, यू विल नेवर बी एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू वांट। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो गई। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे वर्क प्लेस का हो, आप काम तो कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बस आप जैसे ही बैठे कुछ काम करने के लिए, मोबाइल की घंटी बजी, डिस्टर्ब हो गए। आप जैसे काम करने के लिए बैठे, पड़ोस में किसी ने चिल्ला चोट की, डिस्टर्ब हो गए। दोस्तों डिस्टर्बेंस तो है, इसलिए फोकस नहीं हो पाता है। दूसरा मेंटल हेल्थ, और धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है दोस्तों। हम बीमार पड़ने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं। जब आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पर आप बार बार जब आप इस तरीके का माहौल आपको मिलता है ना, आप बहुत खतरनाक डिस्टर्ब हो जाते हो और आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप। दोस्तों अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, आप ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं, क्योंकि उसमें मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। मान लीजिए कि आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और आप उसे कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, आप उसको सही से मैसेज कन्वे नहीं कर पाए, उसने कुछ गलत सुन लिया, तो क्या होगा? रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। आप देखेंगे एक परिवार में 4-5 लोग रहते हैं, लेकिन सभी अपने अपने मोबाइल फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। होता क्या है? मिसकम्युनिकेशन होता है, डिस्टर्बेंस होता है, रिश्ते खराब होते हैं। बेटे को बाप से कोई मतलब नहीं है, बेटी को माँ से कोई मतलब नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, और इस तरीके से डिस्टर्बेंस की वजह से रिश्ते खराब होते हैं। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट है। फोकस नहीं कर पाओगे, मेंटल हेल्थ खराब होगी, और आपकी रिलेशन भी खराब होगी। तो आप बोलोगे कि सर हम कैसे डिस्टर्बेंस को कम करें? यहाँ पर देखो, दिमाग में इतना कुछ चल रहा है चाय पीते पीते, और यहाँ पर देखो दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है चाय पीते पीते, केवल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, केवल अपना काम चल रहा है। बात समझ रहे हो? हम चाहें तो कुछ चेंजेस लाकर, अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव लाकर हम डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। सर क्या करें? स्क्रीन पर देखो, स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, मेथड्स हैं जिनसे आप डिक्रीज करेंगे डिस्ट्रैक्शंस को? यहां देखिए, सबसे पहला, सेट क्लियर गोल्स। अगर आपकी डेडलाइंस क्लियर है, अगर आपके गोल क्लियर है, तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। महेंद्र सिंह धोनी को हम सभी जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का गोल क्लियर था कि मुझे बहुत बढ़िया और बहुत शानदार क्रिकेट प्लेयर बनना है, इसलिए उसने कभी भी नशे की ओर ध्यान नहीं दिया। कई बार उसे ऑफर किया गया कि भैया तुम भी ड्रिंक कर लो, बट ही सेट कि मेरा गोल क्लियर है, मुझे ये चीजें अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। तो आपका अगर गोल क्लियर है कि आपको कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ में, अपनी जिंदगी में सेट किए गोल्स अचीव करना है, तो फिर मोबाइल फोन्स, ड्रिंकिंग, नशा वशा, ट्रेवलिंग, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाए, यू विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। यहां देखो, क्रिएट अ फोकस्ड एनवायरनमेंट। आप जहां भी रहते हो, आपको लगता है कि इस एनवायरनमेंट में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, या तो उस एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश करो, या वहां से निकल लो भैया। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल लो, ताकि आप मेंटली बीमार ना पड़ो। तो अपने एनवायरनमेंट को सुधारने की कोशिश करो। और तीसरा, लिमिट डिजिटल इंटरप्शंस, यानी कि आप ना एक टाइम फिक्स कर लो कि आपको इंस्टा, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, जितने भी ऐप्स होते हैं, कितने टाइम तक चलाने। आज नहीं तो कल ये रेस्ट्रिक्शंस आपको लगाना पड़ेंगे, वरना खाना खा के सुबह 10 बजे बेड पे गए और रात के 1 बजे तक आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बात जो आधे घंटे में होनी वही 4 घंटे में होगी, लेकिन आप रात को 1 बजे सोओगे तो उठोगे कब? अब सुबह 7 बजे आपको कोचिंग जानी है, आप 7 बजे कोचिंग गए तो नींद आ रही, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। इसलिए यू हैव टू फिक्स अ टाइम लिमिट टू यूज सोशल मीडिया एप्स, और अगर आपने कर दिखाया तो आप सफल हो जाएंगे दोस्तों, और आपका इस भाई साहब की तरफ बढ़िया मजेदार जिंदगी चलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, अटेंशंस को चेंज करना होता है। आपको ये बताया कि डिस्ट्रैक्शन किन किन कारणों से होता है, आपको ये बताया कि डिस्ट्रैक्शन से क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पर, और आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। पर आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस यू फेस व्हाइल स्टडिंग और वर्किंग। आप जब पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं,
क्योंकि तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें, क्योंकि ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं ताकि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो पाए। इसीलिए आई वांट यू पीपल कि आप एक बार मुझे बताएं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है। दोस्तों, जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं इस प्रकार के रिसर्च करनी पड़ती है कंटेंट लाने के लिए। ये वीडियोस दो प्रकार के लोगों के लिए बनाता हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी है, तो भी ये वीडियो आपके लिए काम में आएगा, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काम में आएगा। इसलिए आई होप कि आपको जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके परिवार में कोई बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, कोई बहुत ज़्यादा चिल्ला चौट करता है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ लाइक कर देना, और इस कमेंट का आंसर देना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट में कि आपको कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।